कहिए कैसे हैं आप। आदतें जो बिगाड़ सकती हैं रिश्तों में अगर मैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो सभी कपल्स ये चाहते हैं कि उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से बीते, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में तालमेल बना रहे, सामंजस्य बना रहे, संबंध मधुर बने रहे। पर कई बार ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो कि हमारे संबंधों को बिगड़ने पे मजबूर कर देती हैं। हमारी खुद की आदतें संबंधों को बिगाड़ देती हैं। कहाँ हम उनको सहेज के रख रहे थे, कहाँ पे हमारी ही आदतों की वजह से संबंध बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी क्या आदतें हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी आदतें हैं, पर मैं आपको 9 आदतें बता रही हूँ। ये वो 9 आदतें हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, बहुत कॉमनली देखी जाती है, पर महसूस नहीं करते, सोचते नहीं है इसके बारे में ज्यादा। तो उससे क्या होता है कि संबंध बिखरना शुरू हो जाता है, संबंध टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी क्या आदतें हैं जो कि जाने अनजाने हमें अपनी ओर जकड़ लेती हैं? तो मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो ये आदत है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे? कि जैसे अपने बारे में कपल्स, हस्बैंड वाइफ अपने बारे में कुछ बताएंगे तो नहीं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे एक दूसरे के सामने, पर ये उम्मीद रखेंगे कि उसको तो पता ही होगा। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, पता ही होगा उनको तो मेरी क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, क्या खाना पसंद है, कौन पसंद है, किस तरह से बात करना पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, ये सब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उससे क्या होता है? संबंध खराब होते हैं। अरे आपने बताया ही नहीं तो दूसरे को पता कैसे लगेगा? कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है, एक बार बता दो, अगर फिर गलती होती है तो है गलत बात, पर आप बताते नहीं हो, सोचते हो कि अपने आप समझ जाएगा, अपने आप उसकी समझ ऐसी होगी कि वो समझ जाएगा कि मेरे को क्या पसंद है। ये नहीं होता। तो फॉर ग्रांटेड ना लेके बता देना चाहिए कि देखो मुझे ये चीज़ पसंद है, ये करना पसंद है, ये करना पसंद नहीं है, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। खुलकर देखिए, इस रिश्ते में सबसे एक अहम बात ये होती है ना कि खुलकर बात करनी है। दूसरी आदत है तुलना करने की। तुलना करने की, बहुत कंपैरिजन करते हैं। वो देखो वो कितने स्मार्ट हस्बैंड हैं, अपनी वाइफ की कितनी केयर करते हैं, और तुम देखो तुम तो बिल्कुल नहीं। वो देखो उनकी मिसेस कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, कितना हमेशा तैयार होकर रहती है, बन संवर के रहती है, और तुम। देखिए, किसी की प्रेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरह से कंपैरिजन करके भी तुम तो नहीं हो, वो देखो, उनसे सीखो, ये चीज़ हर्ट होती है। चाहे हस्बैंड के लिए हो, चाहे वाइफ के लिए हो, ऐसी कंपैरिजन कभी नहीं करनी चाहिए। एक फिर इसमें अगली आदत आती है, तीसरा पॉइंट, कि पीठ पीछे बात करना। सामने बात नहीं करना, खुल के बात नहीं करना, आमने सामने बैठ के एक दूसरे के बारे में बात नहीं करना, पीठ पीछे बात करना, मजाक उड़ाना। कितना हर्ट होता है। अपनी वाइफ के बारे में हंस रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो उसके बारे में हंस रहे हैं, कभी मतलब कितनी तरह की बातें होती हैं। वाइफ अपने हस्बैंड का मजाक उड़ा रही है, हस्बैंड अपने वाइफ का मजाक उड़ा रहा है, तो इससे कैसे संबंध अच्छे रहेंगे? ये आदत है ना, इसको तो कहते हैं ना बुरी आदत है, ये आदत अभी बदल डालो। तो वाकई में अगर हमें रिश्तों को मजबूती देनी है ना, तो इस तरह से पीठ पीछे बात ना करके, मजाक ना उड़ा के, झूठ ना बोल के, सामने अच्छे से बात करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इस आदत को बदलना। फिर इसमें नेक्स्ट आदत आती है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की आदत। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, ब्लेम करेंगे। तुमने ऐसे किया, कोई चीज़ खराब हुई तुम्हारी वजह से हुई, कोई चीज़ अच्छी हुई तो ये तो मैंने किया था, ये तो मेरी वजह से ठीक हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। अच्छा, अप्रिशिएट तो करना ही नहीं है। मतलब कोई चीज़ अच्छी लगी तो अप्रिशिएट तो करना नहीं है, बल्कि अगर किसी से गलती भी हो गई, अगर पार्टनर से गलती भी हो गई, तो उसको माफ़ भी नहीं करना। ये कहाँ की समझदारी है? देखिए, अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, आप माफ भी नहीं कर रहे, ब्लेम लगाए जा रहे हो उसके ऊपर, क्रिटिसाइज किए जा रहे हो उसको। ये कैसे कैसे इससे रिश्ते अच्छे बनेंगे? ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तो ये जो आदत है, देखिए ये जो आदतें मैं बता रही हूँ ना, बहुत कॉमन है, सब में आमतौर पे पाई जाती है, पर ज़रूरत क्या है इसको समझने की, समझ के समझदारी से काम लेने की, अपने मैच्योर होने की। 5वां पॉइंट इसमें आता है जेलस। जेलस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है संबंधों को बिगाड़ने का।
बहुत बार होती है, जलन हो जाती है। अच्छा, हम सोचते नहीं है कि हमें हो रही है, पर ये जो है ना हमारे रिश्ते को कहीं ना प्रिक करने लगती है, और उससे क्या होता है, रिश्ते ना उधड़ने लगते हैं, सिलाई खुल जाती है रिश्तों की। क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है, वो मिलके कर रहे हैं, हस्बैंड और को वर्कर्स हैं, उसमें 2-3 लेडीज भी हैं। अब हस्बैंड का जैसे मान लो वो घर पे हैं, तो कुछ पूछने के लिए ही को वर्कर का फोन आ जाता है घर पे, हस्बैंड अटेंड कर रहा है, तो वो वाइफ को जेलसी हो रही है, इसका फोन क्यों आ रहा है, ऑफिस की बात ऑफिस में क्यों नहीं करते, ये घर पे क्यों फोन कर रही है, क्या वजह है। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। या फिर एक लेडी जॉब करती है और उनके जो को वर्कर हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनका घर भी उसी तरफ पड़ता है, तो कई बार वो वाइफ को ड्रॉप कर देते हैं अपनी गाड़ी में, तो हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, ये ड्रॉप क्यों करता है, ये आता क्यों है इसको छोड़ने के लिए, वाइफ को मना करना चाहिए, मतलब जेलसी होती है ना, इसलिए। या फिर कई बार क्या होता है कि ना जैसे खुद किसी बात की हीन भावना है, कोई कॉम्प्लेक्स है अंदर, या ईगो है कि मैं ग्रेट हूं, और सामने वाले को रियलाइज कराते हैं तुम में ये कमी है, तुम ऐसी हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। फिर इसमें 6 पॉइंट आता है, बिल्कुल रूटीन अपना एक सेट, बोरिंग, ऑफिस घर, घर ऑफिस, बस कहीं जाना नहीं, कि कहीं घूमने फिरने नहीं लेके जाना, या कोई कभी सरप्राइज नहीं देना, कोई गिफ्ट नहीं देना, कुछ भी नहीं, बस वही एक घिसी पिटी सी है कि ऑफिस जाना, ऑफिस से घर। या फिर घर आ गए, ऑफिस का काम खूब सारा घर पे ले आए, डिस्टर्ब मत करो, मेरे को काम करने दो, अभी शोर मत करो, मेरे को काम करने दो, मतलब घर आ रहे हैं फिर बात भी नहीं कर रहे किसी से, ऑफिस के काम में उलझे हुए हैं। या फिर ऑफिस से टाइम से छुट्टी हो गई, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम के आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, आते ही सो गए। या फिर एक रूटीन बनी हुई है कि शाम को 7 बजे 8 बजे जितने बजे भी ऑफिस से आना है, आने के बाद ड्रिंक करनी है, मतलब एडिक्शन है, नशा लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, और वो पी के बस फिर सो जाना है बिना खाए पिए, ये रूटीन है। या फिर मोबाइल ये पीछा नहीं छोड़ते, ये आएंगे, हस्बैंड आएंगे, वाइफ आएंगी घर पे, और बातें करने की बजाय बस मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, देखते रहेंगे उसकी तरफ, चैटिंग करते रहेंगे उसकी तरफ, मैसेजिंग करते रहेंगे उसकी तरफ, जो आमने सामने जो घर पे बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं उसकी तरफ तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, बल्कि डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। अगर कोई कुछ कह रहा है तो मतलब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है उसमें, या टीवी देख रहे हैं, या वीडियो गेम देख रहे हैं, खेल रहे हैं वीडियो गेम, टीवी देख रहे हैं तो बिल्कुल चुप रहो, क्यों बोल दिया, मेरा सीन मिस हो गया, वो क्या कह रहा था समझ नहीं आया, इस तरह से। तो इस तरह से या तो बिल्कुल सेट पैटर्न हो, बोरिंग हो, या कुछ कुछ क्रिएटिव कुछ तो करना चाहिए ना, जिससे कुछ अच्छा लगे। जैसे कि मान लीजिए हर वीकेंड पे ये सोच लिया कि चलो बाहर घूम के आएंगे, बाहर जाके आएंगे, थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए। एक सेट पैटर्न पे लाइफ चलती रहे ना तो बहुत डल और बोरिंग हो जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। या अपना वॉक का बना लीजिए रेगुलर, ये भी अच्छा लगता है, पर कुछ भी एक इतना बोरिंग पैटर्न नहीं होना चाहिए। 7वां पॉइंट आता है बहुत ज़्यादा नज़र रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान, कब क्यों कहाँ, ये कौन है, मोबाइल चेक करना। बहुत लेडीज़ की आदत होती है मोबाइल चेक करना, बहुत मेल की हस्बैंड्स की आदत होती है कि ये देखना कि किसके साथ बैठी है, किससे बात कर रही है, छुप छुप के देखना, छुप छुप के बातें सुनना, ये आदत। उससे क्या होता है, फिर झूठ भी निकलता है, फिर हम ऑनेस्ट नहीं रहते रिश्ते में, फिर झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ बोलने की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि पता लग जाता है गला साफ करके। जैसे एक वाइफ है, वो हस्बैंड पूछ रहा कहाँ गई थी, वाइफ गई थी पिक्चर, और वो क्या बोल रही है, वो मैं ना गला साफ करके, मैं ना, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसकी मदर बीमार थी, उसको देखने हॉस्पिटल गई थी। क्या नाम है फ्रेंड का, किसकी मदर बीमार है, तो वो वो दीपा है, कुछ भी बोल दिया, ABC नाम। तो गला जब बार बार साफ करने की नौबत आ जाए ना, फिर समझ लेना चाहिए कि कुछ सही नहीं बोला जा रहा, क्योंकि जब सही है तो गला करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सीधा बोलो ना। पर जहां पे गला साफ किया वहां पे समझ लो कि गड़बड़ है। तो उससे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा थोड़ा सा ना विश्वास रखना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। एक बार विश्वास करके देखेंगे ना तो देखिएगा कि कहाँ तक हम पहुंचते हैं। बात बात पे शक करेंगे, बात बात पर पूछताछ करेंगे, जैसे पुलिस करती है, जैसे CBI करती है, तो उससे क्या होगा, रिश्ते क्या मजबूत रहेंगे।
मजबूत रह ही नहीं सकते। फिर उनको लगेगा कि मैं कितना ही अच्छा कर लूँ, इन्होंने शक तो करना ही है, मतलब क्या जरूरत है, फिर अपना जो कुछ करना है मन मर्जी वो करो। उससे क्या होता है कि रिलेशनशिप खराब होते चले जाते हैं, होते ही चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि विश्वास कीजिए। 8वां पॉइंट आता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, एकदम गुस्से में, मतलब नॉर्मल पिच होती है ना, नॉर्मल टोन होती है, उसमें तो बात करना ही नहीं है। नॉर्मल टोन में बात नहीं करना, मतलब तुनक के, टॉन्टिंग वे में, ऊंची बोल के। अरे आप आराम से बात कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, आप उनको समझा रहे हो कोई बात, तो नॉर्मल पिच में कीजिए, वो अच्छे से समझ आएगी। तेज बोलकर, चिल्लाकर ऐसे समझ नहीं आएगी, बल्कि संबंध और खराब होंगे। और कई बार तो क्या होता है कि कुछ लोग धमकी देने लगते हैं, मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, या तुम चली जाओ अपनी मदर के घर, या तो मैं चला जाऊंगा या तुम चली जाओ। तो ये तो कहाँ की समझदारी है? आराम से मिल बैठकर आपस में बात कर कर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, पर इस तरह से तुनक कर, ऊंची बोलकर, ये कोई फायदा नहीं है, इससे रिलेशन खराब ही होते हैं। फिर इसमें 9th पॉइंट आता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ की कोई बात हो रही है तो वो किसी थर्ड पर्सन को ले आते हैं। कोई बात हो रही है तो थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की कोई बात हुई तो हस्बैंड क्या करता है, अपनी मदर को बीच में ले आया कि मदर बताएंगी, आप बताओ क्या बात सही है क्या गलत है। या हस्बैंड वाइफ की कोई कहा सुनी हो गई तो वाइफ अपने पेरेंट्स को फोन करके बोल रही है कि इन्होंने आज ऐसे कहा, आप घर आके इसका फैसला करो। तो थर्ड पर्सन को लाने की क्या जरूरत है? आप आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? आपस में इस बात का हल क्यों नहीं निकाल सकते? वाइफ कह रही है कि चलो हस्बैंड को घूमने चलेंगे, तो हस्बैंड ना अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हैं कि चलो किस किस को लेके जा सकते हैं, कौन कौन है अपना जिसके साथ हम घूमने जा सकते हैं। आप दोनों क्यों नहीं जा सकते? ये चीज़ें ना बहुत महसूस होती हैं, इसलिए महसूस होती है कि ये रिश्ते में दूरियां ले आते हैं, और दूरियां लाते हैं, वो दूरियां इस तरह से बढ़ती जाती हैं कि वो दरार बन जाती है और वो कभी भर ही नहीं पाती। तो इसलिए देखिए, बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल, बहुत प्यारा रिश्ता होता है, जीवन जीवन का, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। तो हमें एक बार देखिए पूरी तरह से ना, प्यार क्या मांगता है? समर्पण मांगता है। एक बार हमें पूरा अपने आप को पूरा डिवोट कर देना चाहिए, पूरा समर्पित कर देना चाहिए, फिर देखना बहुत फर्क पड़ता है। और हम क्या है, हम झुकने को तैयार नहीं होते। हम में इतनी ईगो होती है ना, अहम होता है, मैं ही क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों, ये मैं के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाता है। वैसे ना एक चीज है रिश्तों को अच्छा मतलब बनाए रखने के लिए, एक चीज ये है कि ना हम ये सोच लें कि सामने वाला गलत नहीं है। हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं ना कि सामने वाला गलत है। हम ये सोच ले सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है। देखिए कितनी सिंपल सी बात है। या फिर एक चीज और है, एक फंडा है बिल्कुल सीधा साधारण सा, कि जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। वैसे बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये जो आते हैं, या इसके अलावा किस तरह से संबंध खराब होते हैं और किस तरह से संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।